हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ ग्रुप ऑफ मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस इन्वॉल्विंग द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज नोन एज. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ऑप्शन बी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस जिसमें हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो उसे हम कौन सा एनालिसिस बोलते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. अब यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है. क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस का मतलब है कि हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है उसमें हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं. अब वो क्वांटिटी हमारे पास वेट के फॉर्म में भी हो सकती है, वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकती है. सो इसी क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस का एक मेथड है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. इसमें होता क्या है, हम इन्वॉल्व करते हैं ग्रुप ऑफ मेथड्स जिसमें हमारे पास यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस. यानी कि बेसिकली जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनके वॉल्यूम को हम यूज करते हैं ऐसे एनालिसिस में, तभी इसका नाम हमारे पास पड़ा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. और हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसे हम कॉमनली टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस केमेनोफोर टाइट्रेशन. यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का एक नोन सॉल्यूशन या बेसिकली एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है और उसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है. अब हम यहाँ पे केमेनोफोर का स्ट्रेंथ या बेसिकली उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं. सो हम जानते हैं कंसंट्रेशन वाली टर्म में हम बेसिकली वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं. इसी कारण से हमारे पास जो ये टाइट्रेशन है वो एज अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट कहा जाता है. सो बेसिकली अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया वो है ऑप्शन बी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. क्योंकि यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम वॉल्यूम को यूज नहीं करते हैं, बेसिकली मास ऑफ सब्सटेंस की बात की जाती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में. इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.